खाने में आज है जलेबी और समोसे। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। यहाँ पे आज जो है रायता बनाने की तैयारी हो रही है। और रायता क्यों बन रहा है? लौकी का, क्योंकि आज दशहरा है। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लौकी ग्रेट कर ली हैं, छोटी छोटी सी 2 लौकी ली हैं। तो इनको करना है बॉयल, हल्का सा बॉयल करना होता है, ऐसे भी हो जाती है लेकिन मैं कुकर में करूँगी क्योंकि मैंने डाले हैं इसमें 2 आलू। आलू के साथ रायता थोड़ा सा थिक हो जाता है और टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क आ ही जाता है। खाली लौकी का अलग फ्लेवर होता है और आलू के साथ अलग। तो यहाँ पे 2 छोटे आलू डाल दिए हैं और ये लौकी ग्रेट कर ली थी। इसको इसमें डाल के और डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और बस 1 या 2 सीटी आएगी, रायते के लिए लौकी बॉयल हो जाएगी। तो तैयारी आज की यहाँ से शुरू हो जाती है। सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, हल्का ही डालूंगी क्योंकि फिर ऊपर से रायते में मसाला जैसे चाट मसाला वगैरह कुछ डालते हैं तो वो सब जाएगा, या फिर काला नमक। तो चलिए इसको जो है थोड़ा सा डालती हूँ 2 बूंद पानी। इसमें बिना पानी की बॉयल हो जाती है, लेकिन इसमें मैंने आलू डाला है ना, तो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया। आधा कप के करीब पानी डाल दिया। ये लगा देंगे लिड। चलो जी, ये काम तो हो गया डन, बाकी की तैयारी करेंगे। लौकी मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, पूजा कर रही हूँ। लेकिन पूजा से पहले जो माता का दरबार है वो मैं हटा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे नौमी में हट जाता है। तो कल तो घर पे हम थे नहीं। और जो मैं आपको दिखा रही थी बहुत अच्छे बीजे हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं, जो कि आज इनका होगा, मतलब पूजा होगी। और जो है दशहरे की पूजा होती है ना, तो उसमें होते हैं और कानों पे रखे जाते हैं। हमारे यहाँ पे बहनें भाइयों के कानों पर रखती हैं। और दशहरा ना सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से पूजा जाता है, तो हमारे यहाँ पे सिंपल तरीके से पूजा जाता है। तो बस पहले मैं दरबार हटाऊँगी। और जो माता रानी मैंने यहाँ पे जैसे लक्ष्मी सरस्वती की जो तस्वीर है वो रखी हुई है, दुर्गा की, नव दुर्गाओं की, तो ये सारी मैं मंदिर में रखूँगी। और जो विसर्जन के लिए माता जाएगी उनको मैं अलग तैयार कर रही हूँ क्योंकि उनका होना है विसर्जन। अभी जो है श्रेन आ रहा है और ये लेके जाएंगे विसर्जन के लिए। तो बस चौकी हटा देती हूँ। जो भी ये विसर्जन का सामान है, जैसे ये कपड़ा, ये भी सारा विसर्जन में ही जाता है। जो ये चढ़ा हुआ बहुत सारे सामान होते हैं, तो ये सारा। और जो कुछ जो जाते हैं विसर्जन में, और कुछ घर में जैसे कि मैंने बोला आगे इनकी पूजा होगी और भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। सबके ना अलग अलग रिवाज होते हैं। तो दशहरे की जो पूजा है वो बहुत बड़ी तो हमारे यहाँ पे नहीं होती है, ना ही मेरे ससुराल में, ना ही मेरे मायके में। बिल्कुल सिंपल तरीके से होती है, खील बतासे के साथ। और जो रायते का और चावल दाल ये भोग लगेगा। तो बस ये सारा इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे लौकी मेरी हो गई थी, उसको मैंने निकाल दिया ठंडे होने के लिए। और उसी कुकर में मैंने चढ़ा दी है उड़द की दाल, जो कि हमारे यहाँ पे जो भी फेस्टिवल दाल चावल के होते हैं ना, उनमें उड़द की दाल बनती है। लौकी ठंडी होने के लिए रख दी है। इसका पानी निचोड़ के फिर इसको डाला जाएगा दही में, तड़का लगाया जाएगा। और बताइएगा कि किस किस के यहाँ पे रायता बनता है दशहरा के दिन। चावल भिगा के रख दिए हैं, दाल चढ़ा दी है और अब कर लेते हैं तैयारी रायते की। इसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है और आलू भी मैश कर लिए हैं। मैं खाली आलू का बना लेती हूँ, लेकिन पापा बोलते हैं कि आलू डालना, तो इसलिए मैंने आलू डाले। और ये दही का पैकेट मंगवाया था जो कि 1 kg का है। और ये पैकेट की दही ना बहुत अच्छी आती है, काफ़ी थिक आती है। लेकिन मैंने यहाँ पे गड़बड़ एक कर दी कि पहले मैंने लौकी डाल ली और उसके बाद दही डाली। पहले दही को डालना था और उसमें पानी मिक्स करना था, क्योंकि बहुत थिक दही है ये। फेंटने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया सी क्रीमी फ्लेवर की दही आती है। और शायद ये आनंदा ब्रांड की है, जो कि हमारे यहाँ पे छोटे पैकेट भी इसके आते हैं, पाउच, और बड़ा भी आता है।
तो बस बड़ा ही मैंने एक बार मंगवा लिया था। मैंने रायता अच्छे से बन जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी मिक्स कर दिया है। बाउल लिया तो मैंने बड़ा ही है, लेकिन पूरी फैमिली के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं रायता बना रही हूँ। लौकी भी ठीक ठाक हो गई थी क्योंकि उसमें आलू मिक्स हो गया था। अगर खाली लौकी होती तो वो बहुत थोड़ी होती है। तो बस अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट। पहले मैंने सिंपल डाला था, थोड़ी सी डालती है रेड चिली, और ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं। चाट मसाला डाल सकते हैं, मिंट मैंने डाला है, लेकिन मैंने चाट मसाला नहीं डाला, वो डाला सिर्फ काला नमक। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं अगर चाट मसाला, मतलब थोड़ा सा मसाले का फ्लेवर अगर आपको चाहिए तो डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे डाला है इसमें मिंट का फ्लेवर लौकी के रायते में बहुत अच्छा लगता है। और दही फिर भी मुझे कम लग रही थी, तो फिर मैंने इसको जो है फिर से पानी मिला के दही मिक्स करके थोड़ा सा इसमें और डाला है। तो बस अच्छे से इसको मिक्स करके अब लगा देती हूँ इसमें तड़का मैंने लगाया है सरसों का, राई का नहीं, सरसों का लगाया है। थोड़ा सा घी गरम किया, उसमें डाल दी सरसों, और जैसे ही वो अच्छे से क्रैकल हो गई, फिर इसको मैंने इसमें डालने के बाद एकदम से ढक दिया था, कवर कर दिया था, जिससे कि तड़के की खुशबू इसके अंदर आ जाए। और जब गांव में मेरे मायके में तड़का लगाया जाता ना चूल्हे में, तो उसमें ना आग जला के लगाया जाता था, उसको डुंगार बोलते थे। तो बहुत ही अच्छा सा धुआं जो मतलब उसके अंदर जाता था ना, तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता था। अब बारी आ जाती है दाल के तड़के की, क्योंकि ये भी बिना लहसुन प्याज की बन रही है। इसमें डाल दिया है गरम मसाला और तीखी वाली लाल मिर्च, और घी लिया, जीरा लिया, हींग लिया, वही नॉर्मल, क्योंकि जो हींग जीरे का तड़का होता है वो ऑयल में अच्छा नहीं लगता, घी में ही अच्छा लगता है। और बस जीरा होने के बाद फिर इसमें डाल दी कलर वाली रेड चिली, जो कि कश्मीरी मिर्च होती है कलर के लिए, और ये डाल दिया तड़का। देखने में भी दाल बहुत टेस्टी लगती है, और जब ये घी और जीरे का हींग का तड़का लगता है ना, तो दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हमारे घर में ये बहुत पसंद करी जाती है। सिंपल लहसुन प्याज का फ्लेवर बहुत अलग होता है दाल में, वो भी अच्छी लगती है। लहसुन तो नहीं मैं दाल में कभी डालती हूँ, ना बच्चे खाते हैं, कोई भी नहीं खाता है। और खाना मेरा डन हो गया है। अब ये बच्चों की बुआ जो है लग गई हैं इनको नौरते रखने के लिए। नौरते धरना हमारे यहाँ पे बोलते हैं, जो कानों पे ये जो रखे जाते हैं ना, इनको नौरते बोला जाता है। तो किस किस के यहाँ पे ये रिवाज है मुझे ज़रूर बताना, जो इधर यूपी के होंगे उनको तो पता ही है। तो इनको टीका वगैरह करना अच्छे से नहीं आता, अब देखिए किस तरीके से करती हैं, लेकिन ये है घर में हो जाता है, शगुन हो जाता है अच्छे से, क्योंकि और कोई तो है नहीं। तो सबके कानों पे रख दिए हैं नौरते। सब हो गई है, गाय के लिए खाना निकाल दिया है, और वो कुछ ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ ज़्यादा क्या करना ही भूल गई, वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। क्योंकि जो है हल्दी और आटे से वो बनाया जाता है ना, तो वो सारा कुछ करके पूजा पूजा तो सुबह मैंने नॉर्मल तो कर ही ली थी, उसके बाद खाना बनाया। और बस अब सब बैठे हैं। मिठाई खील बतासे से नौरते रखे जाते हैं, वही भगवान जी को भोग इसी तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पे कुछ बातें कर रहे थे सभी बैठ के, और बस मैं खाना डालने में लग गई थी। पहले बोल रही हूँ कि गाय का खाना दे के आओ, पहले गाय को खिलाना होता है, भगवान जी का जो भोग लगा है। ये लग गई है थाली आज की, जो कि खाने में बनी उड़द की दाल आपने देख ही लिया, और चावल, और लौकी का रायता, मीठे में काला जाम है, और जो मिठाई स्पेशल आज है, और सबसे स्पेशल जो मिठाई है वो है आज बूरा और घी। इसका भोग ज़रूर लगाया जाता है भगवान जी को भी, और ये खाया जाता है। किस किस के यहाँ पे इस तरीके से खाना बनता है मुझे ज़रूर बताना, शेयर किया करो कि कैसे आप लोग करते हो। देखिए सबके रिवाज पूजा पाठ के अलग होते हैं। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, किचन क्लीन करनी मैंने शुरू कर दी थी। यहाँ पे ये खाना बच गया है, क्योंकि बनाया ही एक्स्ट्रा था, सुबह ही बन जाता है ना,
तो फिर जिसको भूख लगे दाल चावल खा लो, क्योंकि मैं तो जाऊंगी अपनी शॉप पे, मेरा तो डेली का रूटीन होता ही है। तो आज का मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, बस सुबह किया था। फिर मैं जल्दी से किचन क्लीन करके अच्छे से फटाफट से चली गई थी शॉप पे, और अब मैं आई हूँ। थोड़ा सा काम किया था, तो अब मैं आई हूँ, शाम का टाइम हो रहा है और अब मैं बनाऊँगी चाय। और आज तो छुट्टी थी सबकी, तो सब घर पे ही हैं। चाय बनाने का टाइम हो रहा है और बच्चों ने तो खाना पहले ही खा लिया था, लेकिन अब ये आए हैं, ये गए थे बाइक की सर्विस कराने के लिए। तो इनके लिए मैं दाल गरम कर रही हूँ। ये ले रहे हैं थोड़े से दाल चावल, क्योंकि भूख लगी होगी। और खाया तो लेट ही था, पर फिर भी इनको तो लंच करने की आदत है, डेली इनका 1 बजे लंच हो जाता है ऑफिस में। तो इनके लिए थोड़ा सा जो है दाल चावल गरम कर रही हूँ और पहले चढ़ा रही हूँ चाय। अभी आए हैं और बस फिर से जो है मेरा तो वही रूटीन फिर से हो जाएगा। मुझे शॉप पे जाने का टाइम, मतलब मेरा टाइम। आप लोग बोल रहे हो कि दी शॉपिंग कब करोगे करवा चौथ की, क्या आपने जो है क्या डिसाइड किया, क्या आप पहनेंगे? तो वो सारा कुछ आप देख रहे हैं मेरा रूटीन। मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। करवा चौथ मनाती हूँ, बहुत अच्छे से मनाती हूँ, सारे ही फेस्टिवल मनाती हूँ, लेकिन शॉपिंग का इतना ज़रूरी मेरे लिए नहीं होता, क्योंकि आपको पता है मेरी कपड़े की शॉप है, तो वो सारा कुछ मेरा तो वहाँ से हो जाता है। बाकी रही थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा सामान लेने की, मैं मार्केट में पूरा दिन रहती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं ले लेती हूँ। हालांकि लेना तो होता है, सभी वही होता है ना सभी को कि चलो ये नहीं, अभी नहीं लेते, करवा चौथ के टाइम पे लेंगे। थोड़ा सा जो मेकअप से थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, हालांकि मुझे ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं होती, 3 से 4 चीज़ें मेरे मेकअप में होती हैं। तो बस वही मैं करूँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये फेस्टिवल टाइम चल रहा है ना, तो थोड़ा सा सभी ये सोचते हैं कि ये अच्छा सेल का टाइम है, इसमें हमारी थोड़ी सी इनकम हो जाए। तो बस वही मेरे दिमाग में चलता रहता है। मैं जब ज़्यादा टाइम जो है वो शॉप पे ही दे रही हूँ। घर का काम कोई छूटता नहीं है, घर का तो प्रॉपर होता ही है। ऊपर से दिवाली की सफाई भी आज यहाँ कर रहे हैं, कल वहाँ कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। तो ऐसा होता है ना कि कहीं पे भी थोड़ा सा अरे ये तो जगह रह गई, ये बस मन में वही रहता है। तो तब तक अच्छे से क्लीन ना हो जाए किचन, अभी मुझे एक बार करनी है दिवाली से पहले। तो बस ऐसा कुछ चल रहा है। जो भी शॉपिंग करूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और जितने भी मैंने कपड़े अपनी शॉप से लिए हैं, पहले लिए थे वो मैंने आपको दिखा दिए थे। अभी जो है कल आपने मेरी वाइन साड़ी देखी, वो अच्छे से दिखा दूँगी मैं आपको, वो मैंने अपनी शॉप से ली है। और अभी जो करवा चौथ के लिए लेने वाली हूँ, हालांकि मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं साड़ी नहीं लूँगी, कुछ और जो है हैवी सूट या देखती हूँ, जो भी होगा वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फिर शादी भी है ना, तो शादी के लिए भी करना है, तो बस वही सब दिमाग में चल रहा है। और सबसे पहले है मेरी दुकान, जो कि ज़्यादा टाइम आजकल मांग रही है, तभी उसमें सेल हो पाती है। यहाँ पे टाइम हो रहा है शाम का, मतलब अंधेरा ही हो रहा है। और एक माता का विसर्जन होने जा रहा है, बड़ी माता किसी ने लाई होगी, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी शॉप के बाहर आया। ये भी थे इस टाइम पे यहाँ पे, तो हम दोनों थे, क्योंकि बच्चे अंश चला गया है रावण मतलब मेला देखने के लिए, आज रावण दहन है और श्री घर पे है। तो ये माता रानी बहुत बड़ी और बहुत ही बड़ा इन्होंने विसर्जन, मतलब सारा कुछ झांकी वगैरह वो बहुत कुछ था। तो बस मैंने हल्का सा रिकॉर्ड किया, क्योंकि बच्चे नहीं थे, तो मैंने उनको भी दिखा दूंगी और आपके साथ भी शेयर करूं। जो 10 दिन में माता का विसर्जन करते हैं ना, तो उनकी ये कोई आज विसर्जन की रस्म है। और ये देखिए झांकियाँ वगैरह उन्होंने पूरी तरह से तैयार कर रखी थी, लेकिन पता नहीं ये चुपचाप जा रहे थे। तो जी ऐसा कुछ होता है। देखिए सबका अपना अपना होता है, माता रानी जिनसे जो कराती है वो करते हैं, और सबका अपना अपना श्रद्धा भाव होता है। हाँ जी, अब जो है खाना नहीं बनाया है। दशहरे के दिन शाम को खाना नहीं बनता, एक तो खाना लेट खाया दोपहर का, और ऊपर से जाते हैं मेले वेले में रावण देखने के लिए। तो फिर खाने में आज है जलेबी और समोसे, ये देखिए, और है हरी चटनी और जो है लाल वाली चटनी, खट्टी मीठी दोनों चटनी हैं, और मीठे में जलेबी और समोसे। तो ये आज का हमारा डिनर रहने वाला है, डिनर ही बोलूं, क्योंकि डिनर के टाइम पे है, स्नैक्स पर डिनर ही रहेगा, तो डिनर के टाइम पे खा रहे हैं।
और अंश अभी तक नहीं आया है। श्रेय के पापा आ गए हैं, मैं तो नहीं गई थी। तो अब मैं भी जो है घर पे थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ। नवरात्रि के बाद चटपटा मीठा सब आ जाइए आप लोग भी। दशहरा स्पेशल जलेबी खाने के लिए किस किस के घर में दशहरे पे जलेबी आती हैं बताना ज़रूर। हमारे यहाँ हमेशा आती हैं। आ जाइए आप लोग भी। तो अब मैं जो है समोसा खाती हूँ बहुत टाइम बाद। और जलेबी तो खैर मीठा तो नवरात्रि में भी खाते हैं। आज मैंने खाना नहीं बनाया, किचन में कुछ काम नहीं किया, बर्तन पड़े हैं थोड़े से शॉप से आने के बाद। आज मैं जल्दी आ गई थी और फिर मैं बहुत देर से लगी हुई थी, करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया होगा, शायद 1.5 घंटा ना हो गया हो। विकास से बात कर रही थी। समोसे जलेबी कब के आए रखे हैं। तो पापा के लिए चाय बनाई है, उनको दी है और अब मैं खाने वाली हूँ। श्रेय के पापा नहीं खा रहे हैं क्योंकि एक तो लेट खाया था, ऊपर से थोड़ा बहुत ये बाहर बर्गर वगैरह कुछ खा के आ गए, तो ये भी नहीं खा रहे हैं। तो बस मैं खाती हूँ और समोसा बचेगा क्योंकि मैं खाऊंगी 1 समोसा और समोसे हैं 3। पापा को नहीं पता था ना कि ये नहीं खाएंगे, तो श्रेय के भी थे और श्रेय चला गया, फिर बाद में गया। सेक्टर 3 में भी बड़ा था रावण, खूब बड़ा। सही है। और सेक्टर 1 का नहीं देखा। 1 में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। 1 में रामलीला बड़ी होती है ना। अंश गया दूसरी जगह और ये पापा बेटा देख गए दूसरी जगह। मैं तो नहीं गई थी लेकिन बच्चे गए थे तो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और ये है जहाँ पे रावण दहन होगा वो, तो रावण के दर्शन आप भी कर लीजिए। मैंने भी यहीं पे किए हैं। मैं नहीं जाती हूँ, बहुत भीड़ होती है मेले वेले में, मेरा इतना मन नहीं होता। और मैंने बैठ के आराम से करी हैं बातें, नहीं तो फिर मेरा टाइम नहीं होता। और अब चल रही है यहाँ पे अंदर रामलीला, क्योंकि आज लास्ट डे होता है। तो रावण दहन से पहले जो भी होता होगा वो भी अंश ने रिकॉर्ड किया है। और फिर इसके बाद जो है काफ़ी टाइम तक इन्होंने एंजॉय किया और उसके बाद आ गए थे घर। तो आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। दशहरा ब्लॉग आपको कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक देके मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे बहुत बहुत जल्दी आने वाले एक और नए वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। से संधि की जाए, तुम्हें अनेकों अवसर दिए गए, यदि अभी तुम हमारी संधि स्वीकार करो तो हम लंका से वापस लौट जाएंगे। राम, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, रावण कभी किसी के समक्ष समर्पण नहीं कर सकता। रावण मिट जाएगा परंतु झुक नहीं सकता। ठीक है, तो अब युद्ध ही निर्णय करेगा कि कौन बड़ा बलवान